석세스 아카데미는 그 한국에서나 여기서나 똑같이 돌아가는데 쫄병을 키우는 게 아니라 장교, 리더를 키우는 장소입니다. हेलो, मुझे 3 दिन हो गए हैं इधर। पहले सेंटर लीडर मीटिंग, फिर उसके बाद लीडर मीटिंग और आज आपके साथ सक्सेस एकेडमी में खड़ा हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को विजन के बारे में बता रहा हूँ। तो आज आपको फिर 7-8분. 좀 이따 올려준다고. 오케이. 네, 말씀하세요. 말했어요. 네. 뭐였지? 3일 됐어요. 여기 말서 계속 미팅하고 리더 미팅하고 오늘 सक्सेस 아카데미고. 이제 오늘 이 자리에 지금 남아 있는 분들은 끈기 있는 분들이에요. जो लोग अभी बाकी यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हो। 와서 쭉 둘러보고 조금 앉아있다 가는 분들은 있죠. 장교가 될 자격이 없고 리더가 될 자격이 없기 때문에 성공이 늦어져요. 안 되는 건 아니에요. 늦어진다고. आप लोग जितने बैठे हुए, कई बंदे आए और देख के चले गए। वो जो बंदे ऐसे थे पार्टनर, उनके पास सक्सेसफुल होने का कोई रास्ता नहीं है। लेट हो सकते हैं, होंगे जरूर। 여러분들은 끝까지 앉아있기 때문에 성공할 자격이 있는 겁니다. आप जो बैठे हुए हैं, एंड तक बैठे हुए हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 반복의 지루함을 이겨내는 분들이 성공자입니다. जो आप किसी भी सिस्टम में आके एक रास्ता बना के कुछ करना चाहते हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। 반복적으로 계속 들으면죠, 여러분들도 프로가 되는 거예요. अगर चेंज करके तस्वीर को चेंज करके देखेंगे तो आप उससे कुछ निकाल सकते हैं। 그래서 이 애터미는 학별이 필요 없습니다. एटमी के अंदर आके आपको कोई ऐसा रूल की जरूरत नहीं है। 돈도 많이 필요 없습니다. इसके अंदर कोई पैसे की भी जरूरत नहीं है। 나이도 상관이 없습니다. उम्र ज्यादा है या थोड़ी, उसकी भी जरूरत नहीं है। 만 성인 이상서부터 돌아가기 전까지 누구나 이 사업을 할 수가 있습니다. कोई भी इसमें बिजनेस करता है और सक्सेसफुल हो सकता है। 의사도 상관없고요. डॉक्टर भी कर सकता है। 뭐 박사님도 상관없습니다. कोई भी, यानी कि कोई आपके साथ किसी भी शोबे में है, वो बंदा हमारी एटमी में आके सक्सेसफुल हो सकता है। 가난하게 사는 사람이든 부자든 누구나 이 사업을 할 수가 있어요. जो गरीब है या अमीर है, वो भी इधर आके सक्सेसफुल हो सकता है। 그래서 애터미는 누구나 이 애터미를 통해서 스텝 바이 스텝으로 성공할 수 있는 기회를 제공해 주는 겁니다. एटमी जो है ये स्टेप बाय स्टेप जितने भी बंदे हैं उनको सक्सेस होने का रास्ता देती है। 성공하는 게 쉬워요, 어려워요? इसमें सक्सेसफुल होना इजी है या मुश्किल है? आवाज नहीं आई अंत तक। नॉर्मल शिफ्ट हो गया। 아니 쉽다니. कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी आवाज, आप कह रहे हैं इजी 아니 है। 성공하는 게 왜 이렇게 쉬워요? 그래도 쉽다고? शिफ्ट 와 미쳤어. आप क्रेजी हो गए हो 성공하는 게 쉽지가 않아요. कि सक्सेस होना इतना इजी नहीं है। 근데 애터미에서는 가능하다. एटमी के अंदर आप हो सकते हो। 제가 산 증인이잖아요. मैं आपके सामने एक रोल मॉडल खड़ा हूँ। 이 애터미 하기 전에는 하는 것마다 다 망했어요. मैं कोई भी काम किया उसमें मैं फिलहाल हूँ। 컴퓨터 공학과를 나오고 직장 생활한 거 외에는 다 망했어요. कंपनी के अंदर जो काम किया उसको छोड़ के बाकी हर काम में मैं माइनस था। 컴퓨터 사업 망해, बिजनेस जो कंप्यूटर का काम किया उसमें 카드 माइनस। 체크기 대리점 사업했는데 망해. कार्ड वेंडर की होती है, वो उसमें काम किया, वो भी मैं 인형 대리점, 테드베어 인형 대리점을 했는데 그것도 망해. छोटे जो पपिट होते हैं वो बनाने वाली कंपनी के उस किया, वो भी मैं माइनस। 더 이상 돈이 없어가지고 이제 투자할 돈이 없으니까 뭐 해야 돼요? 돈 안 들이고 할 일을 찾아야 되잖아요. उसके बाद पैसे नहीं थे, मैं कोई बिजनेस नहीं कर सका। 그래서 보험도 해봤고요, इंश्योरेंस कंपनी में भी काम किया, 부동산도 해봤고요, प्रॉपर्टी डीलर का भी किया, 하고 막노동이 건설 노동자도 해봤고요. कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी काम किया, 하고 마지막엔 택시도 3개월 해봤습니다. और लास्ट में टैक्सी 3 महीने चलाई। 돈이 돼야 안 돼요? पैसे कम बने या ना बने, कमाए या नहीं कमाए मैंने,
집에 돈을 안 갖다 주니까 집사람이 뭐라고 해요? 야 이거나 돈 좀 벌어와라. उसके बाद वो घर गया तो वाइफ ने भी वही बोला कि जाओ पैसे कमा के लेके आओ। 돈을 어디서 훔쳐오느냐고요. मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? 그러니까 돈을 못 벌으니까 대우가 शौचा죠. 밥도 안 해줘. 네. 돈 안 벌어온다고. अगर पैसे मैं कमा के घर नहीं लेकर था घर से खाना भी नहीं मिलता था, कोई इतनी इज्जत भी नहीं होती थी। 그러다가 만난 게 이 애터미입니다. उसके बाद मुझे जो मिला वो बिजनेस एटमी का था। 저는 3개월 동안 애터미 세미나 오라고 하는데 도망 다녔어요. मैं 3 माह मुझे एटमी के सेमिनार के लिए बुलाया गया, लेकिन मैं उसको नहीं गया वहाँ पे। 저희 스폰서 이덕우 임페리얼님께서 저한테 매주 목요일마다 세미나 가자고 전화가 왔는데 저는 바쁘다고 핑계대고 이리 되고 저리 되고 하다가 3개월이 흘러갔어요. इनके जो एम्पीरियर थे, ईदू को एम्पीरियर स्पॉन्सर थे, वो 3 मंथ रेगुलर इनको बुलाते रहे कि आज सेमिनार चलो। इन्होंने कोई ना कोई बात निकाल के कि मैं नहीं जा सकता। 어떻게 영시가 세미나 가자. इनका नाम है युगशिगा सेमिनार चलो। 세미나 들어. 그거를 핑계대고 3개월을 도망다녔는데 어느 날 이거를 한번 들어줘야 되겠다라는 생각이 들었습니다. 3 महीने के बाद मैं फील हुआ कि मैं एक बार जाके सेमिनार को सुन तो लूं, इनके साथ देख तो लूं। 그래서 3개월 만에 들은 이 세미나에서 들은 얘기가 귀를 번쩍하게 만들고 눈을 뜨게 만들었습니다. 3 माह के बाद जो सेमिनार देखा, उस सेमिनार में मुझे एटमी के बारे में ये पता चला कि इसमें मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। 그래서 세미나에 와서 알아보고 진짜 성공하고 싶어가지고 우리 이덕우 사장님한테 물었어요. 이거 성공하려면 어떻게 해야 되냐? 3 माह के बाद जो सेमिनार देखा, सेमिनार देखने के बाद स्पॉन्सर से पूछा अगर इसमें मैं सक्सेसफुल होना चाहूँ तो मैं इससे कैसे इसको करूँ? 너는 원데이 세미나 석세스 아카데미 3개월 동안 빠지지 말고 와서 들어라. वन डे सेमिनार और सक्सेस एकेडमी जो है वो 3 मंथ आपने रेगुलर आना है, एक भी बार मिस नहीं करना। 그러면 너는 성공할 수 있어 그러더라고. तो आप उसमें से सक्सेसफुल हो सकते हैं। 세미나 듣는데 뭐 돈 들어가는 거 아니니까 그건 할 수 있죠. तो मैंने कहा ये तो मैं कर सकता हूँ, सेमिनार को आने के लिए कोई पैसे तो नहीं लगते। 그 3개월 동안 세미나를 들으면서 알아버렸어요. तो 3 माह सेमिनार सुनने देखने के बाद मुझे कुछ समझ आई, 나도 성공할 수 있겠구나. मैं भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूँ, 하고 한번 해보자. एक बार इसको करना चाहता हूँ मैं। 근데 열심히 사람을 만나고 다녔는데 일이 안 되더라고요. लेकिन मैंने सक्सेस होने के बाद भी काम किया, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। 초등학교 친구, 중학교 친구, 고등학교 친구, 대학교 친구, 선배, 후배를 만났는데 가입이 안 되고 물건이 안 나가는 거예요. प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को कंपनी में साथ करने वाले जितने भी जाने सबको मैंने एटमी में बारे बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। 왜 안 되지? 왜 못하지? 왜 안 되는 거야? कि 고민을 있을 때 मैंने फिर देखा कि क्यों मैं बहुत करता हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जाती। 스폰서가 또 전화가 온다. 야 영식아, 로마에 가면 로마법을 따르는 거다. तो स्पॉन्सर का फोन आता है फिर कि योंगशी का नाम इनका है कि अगर आप रोमा में जाते हो तो रोमा का रूल उसको आपने फॉलो करना है। 그러지 말고 세미나 सक्सेस 아카데미 들어와 그러더라고. बाहर जाके लोगों को मत मिलो, दोबारा वापस आओ और सेमिनार लो। 고민을 했죠. 이걸 가야 되나 말아야 되나. फिर सोचा मैं जाऊं या ना जाऊं। 안 가도 할 일이 없걸랑요. मैं ना जाऊंगा तो काम तो मेरे पास फिर भी कोई नहीं है। 그래 들어가 보자. फिर मैं चला गया सेमिनार पे। 네 번째 सक्सेस 아카데미에 들어가서 제가 뭘 잘못하고 있는지 깨달았어요. चौथी बार जब मैं सेमिनार सक्सेस एकेडमी पे गया तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी मिस्टेक क्या थी। 아메이를 10년 했지만 애터미는 애터미 방식대로 해야 되는데 그걸 몰랐어요. आमेई को मैंने 10 साल किया, लेकिन एटमी को मैंने एटमी के तरीके से नहीं किया था। 아메이하고 애터미는 같은 네트워크이지만 완전히 다른 시스템입니다. आमेई और एटमी दोनों नेटवर्क बिजनेस है, लेकिन दोनों का रूल मुख्तलिफ है। 그 아메이 할 때는 제가 스폰서였는데 애터미 할 때는 이 다운라인 이덕우 사장님이 애터미에서는 스폰서잖아요. जब अमेई कर रहा था उस वक्त मैं, हमारे जो अभी स्पॉन्सर है उनका मैं स्पॉन्सर था। जब एटमी में आया तो वो स्पॉन्सर थे और मैं पार्टनर था। 제가 잘났다고 내 마음대로 하고 다니고 혼자. मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा और उनको मैंने स्पॉन्सर नहीं माना।
세미나를 다니면서 스폰서하고 나하고 내 파트너하고 이 연결고리를 맺어 내려가면서 했어야 되는데 스폰서 말을 안 듣고 나 혼자 내 마음대로 했던 거예요. उस वक्त मैंने अपनी मर्जी की, स्पॉन्सर की बात नहीं मानी। स्पॉन्सर और मैं और आपस में ट्रायंगल बना के काम करना था, वो नहीं किया था। 하고 마음가짐이요. 돈이 없다고 입만 갖고 다니면서 제품 설명하고 회사 설명을 했어요. उस वक्त क्या किया था कि मेरे पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन प्रोडक्ट की जितनी नॉलेज थी वो लोगों से प्रोडक्ट बताना ही मैंने शुरू किया हुआ था। 회장님이 이런 얘기했어요. 입만 갖고 다니지 말고 물건을 가지고 가서 발라주래요. 발라주래. हमारे जो सीईओ उन्होंने बोला कि सिर्फ अपना बातों से काम मत करो, साथ जाते हुए प्रोडक्ट को साथ लेके जाओ। 이브닝 케어에 폼 클린싱, 딥 클린싱, 필링 젤, 피로보 마스크팩을 갖다가 발라주고 사용하게끔 설명을 해주래요. 그렇게 하고 마음에 안 들면 갖고 와라. 내가 다 반품 받아줄 테니까 걱정하지 말고 발라주고 다니래요. उस वक्त क्या बोला था कि इवनिंग केयर सेट को ले जाओ और एक बार उसके ऊपर डेमो करो, डेमो करके आओ। अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो वापस ले आओ, मैं उसको रिटर्न करके आपको पैसे वापस करूंगा। 뭐라고? 회사가 다 바꿔준다고 반품을 하면? कंपनी अगर वापस ले जाता हूं मैं, अगर वो नहीं सेल होता तो कंपनी वापस ले लेगी। 그럼 난 손해볼 일 없네? तो मेरा कोई नुकसान तो नहीं है इसमें। 그래, 그럼 물건을 내가 들고 다니면서 강매를 하자. तो मैंने प्रोडक्ट लेके बाहर निकलना शुरू किया। 하고 화장품을 써보게 해야 되겠다. तो प्रोडक्ट लोगों को यूज कराना शुरू किया। 그런 결단을 드리고 제가 나왔는데 돈이 하나도 없잖아요. तो उस मैंने फिर वाकई इस तरीके करूं, तो लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं था। 그래서 700만 원을 빌려서 उस वक्त मैंने 70 लाख कोरियन वॉन उधार उठा के 280만 원짜리 중고차를 사고요. यूज्ड कार मैंने एक ली, 그다음에 보험 6개월 들고요. उसको इंश्योर्ड कराया। 300만 원치 화장품을 다 샀습니다. तकरीबन 2 लाख रुपए इंडियन मनी का सामान खरीदा। 선배님, 저 화장품 장사 시작했습니다. 하나만 팔아주세요. फिर लोगों को फिर बताना शुरू किया कि मैंने कॉस्मेटिक्स कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरा कॉस्मेटिक्स जरा आप यूज करके देखें। 남자들은 화장품 안 쓰니까 여자들 친구의 와이프를 찾아가서 일주일만 써보고 마음에 안 들면 반품하세요. 내가 손해보는 게 아니고 회사가 다 바꿔주니까 걱정하지 말고 일주일만 써보세요. 좋으면 그때 결제해 주세요. 이랬어요. मैंने ऐसे किया था कि जेंट्स जो थे वो तो कॉस्मेटिक्स ज्यादा यूज नहीं करते थे, तो एक दोस्त था, उसकी वाइफ को मैंने बोला कि ये एक बार यूज करके देखो, अच्छा ना लगा तो मुझे वापस दे देना, सारे पैसे वापस कर दूंगा। 그걸 열심히 하고 다니니까 ऐसे मैंने रेगुलर किया। 부터 사서 써본 사람이 재주문이 들어오고요. 소개가 들어오는 거예요. उसके बाद प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गया और मेरा लोगों से राब्ता होना शुरू हो गया। 야, 내 얼굴이 이뻐졌다고 그랬는데 그 화장품 쓰고 싶다고 한다. 너 누구한테 가봐라. 이렇게 얘기를 하는 거예요. तो फिर जो जुड़े हुए बंदे थे मेरे से, उन्होंने बताया कि मैंने यूज किया है, मुझे इससे फायदा हुआ है, मैं बताता हूँ उस बंदे के पास जाऊँ। 소개 받다 보니까 보험 17년 한 아줌마가 이 화장품을 써보고 좋아서 자기가 이 사업을 한번 해보겠대요. कुछ अरसे के बाद एक मैडम ऐसी आई जिसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, उसने कहा कि मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। 제가 회사, 제품, 마케팅 이거 다 설명할 줄 아니까 그분을 모시고 어디 가자라면 다 모시고 다니면서 제가 설명을 해줬어요. मुझे एक मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट और सारा सिस्टम के बारे में पता था, तो उन्होंने जहाँ कहा मुझे कि मेरे साथ चलो, मैं वहाँ गया और मार्केटिंग के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया और उसके साथ घूमना शुरू कर दिया। 제가 설명만 팔려져 나가니까 이 아줌마도 신이 난 거야. मैं जब प्रोडक्ट के बारे में बताता था तो प्रोडक्ट सेल हो जाता था, तो जो मैडम मेरे साथ गई वो भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू किया। 한 달 해보니까 자기가 세일즈 마스터를 한번 가보겠다고 얘기를 하는 और एक महीना गुजरने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं सेल्स मास्टर जाना चाहती हूँ। 오케이, 내가 도와드릴 테니까 같이 한번 해봅시다. तो मैंने उनको बोला कि मैं हेल्प करता हूँ और एक बार सेल्स मास्टर जाओ। 그래서 3개월 만에, 그러니까 제가 세일즈 마스터를 3개월 만에 하고요. 3개월 만에 다이아몬드 마스터, 그러니까 제가 1년 만에 다이아몬드 마스터가 된 거예요. 1 ईयर के अंदर मैं डायमंड मास्टर चला गया था। 사람을 있죠. 엄청나게 많이 만났죠. 근데 그 중에 애용자들은 있죠. 제품을 써본 사람들이 애용자가 되더라고요. मैं बहुत सारे लोगों को मिला, उनमें से जो प्रोडक्ट जिन्होंने यूज किया वही बंदे मेरे साथ जुड़े रहे। 하고 있죠. 계속 하다 보니까
2년 만에 샤론 루즈 마스터가 됐고요. और ऐसे ही काम करता रहा मैं अच्छे तरीके से, तो 2 साल में मैं शारन रोज मास्टर बन गया। 3년 만에 리더스 클럽에 들어왔습니다. 3 साल में लीडर्स क्लब में चला गया। क्लबिंग 신용불량자인 저도 3년 만에 월천 연봉 1억이 되는 리더스 클럽에 됐다고 하면 여기 계신 분들은 3년 안에 전부 리더스 클럽에 들어갈 수 있다 없다? अगर आप मैं बैंक करप्ट था, मैं अगर लीडर्स क्लब में चला गया, तो आप लोग लीडर्स क्लब जा सकते हो या नहीं? 있다. 여기 계신 분들 다 3년이면 리더스 클럽 다 갈 수 있다. अगर आप लोग 3 साल रेगुलर करते हो मेरी तरह, तो आप लोग भी लीडर्स क्लब जा सकते हो। 말로 시인하시면 그대로 되는 겁니다. अगर आप जब अपनी जबान से निकालोगे, खुद सुनोगे, तो आप जा सकते हो। 에이, 내가 뭘 3년 만에 1,000만 원씩 벌어. 나는 죽었다 깨도 안 돼. 라면 그렇게 되는 거고요. वो कहते हैं कि मैं 1 साल के अंदर क्या कमा सकता हूँ, साल के अंदर तो कुछ भी नहीं होता। कैसे हो सकता है ये? 와! 권영식이도 했어. 그럼 나도 할 수 있겠네. I can do it! 나도 3년에 월천댁이 되겠다! 라고 선포하고 뛰면 그대로 되는 겁니다. आप अगर मुझे देख रहे हो, तो ये सोचो कि अगर खुनेशी रॉयल मास्टर बैंक करप्ट, ठीक है, जैसे कहते हैं कि मैं जा सकता हूं, तो आप लोग नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना? 이 균형 잡힌 삶을 살아야 되는데 이 삶은 어떻게 해야 되냐? 우리 회장님 얘기했듯이 잘 살며 사랑하고 अगर आप अच्छी से लाइफ गुजार रहे हैं और प्यार के साथ फैमिली के साथ रह रहे हैं, 공헌한 삶, 공헌까지 하는 사람이 성공자다. हम बोलते हैं कि हम इकट्ठे एक टीम वर्क के साथ और प्यार के साथ और एक अपना जो हमारा ट्राइएंगल होता है उसमें काम करते हैं, तो 공헌 오케이. 자, 그러면 잘 사는 게 뭐냐면 의식주를 해결해야 돼요. तो आप जब कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ, तो उसका ये होता है कि हमारा जो रहन सहन और जो हमारी रोजाना के घर के अखराजात होते हैं, वो अच्छे से उसको हम कर सकें। 제가 연봉 2억이 넘어가면서 이제 생일날 와이프가 옷을 한번 사준다 그래서 갔어요. 옷가게를. तो जब मैं रॉयल मास्टर गया, तो उस वक्त वाइफ ने बोला कि मुझे गिफ्ट लेके दो। 양복이 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 드는데 어떤 거 살까 2개 중에 그랬더니 2개 중에 다 마음에 드는 2개를 다 사래. तो उस वक्त जो मेरा कमीशन आता था 1 करोड़ 20 लाख कोरियन इंडियन मनी आता था। 양복을 한 번에 2벌을 산 건 처음이에요 제가. उस वक्त जो एक सूट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला 2 लेके दो। 남자들 옷이 거기서 거긴데 비슷한데 어쨌든 돈에 구애받지 않고 옷을 내 맘대로 내가 원하는 옷을 사입을 수 있다. तो उस वक्त जो हमारे कपड़े जेंट्स के होते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। 먹는 거 खाने का जो सिस्टम है, 내가 원하는 거 먹고 싶은 거를 다 먹을 수 있느냐? मैं अब जो खाना चाहता हूँ वो खा सकता हूँ। 애터미 하기 전에는 먹고 싶은 걸 제대로 못 먹었어요, 진짜. एटमी से जब मैं पहले था, तो उस वक्त मैं जो खाना चाहता था, मैं वो नहीं खा सका। 한국에 대게라는 게 나와요, 겨울철에. फेमस एटमी के अंदर एक किंग क्रब जैसे होता है ना, वैसा होता है कि वो सर्दी में आता है। 그 한 마리 사 먹으려고 하면 찔려요, 나만 먹으면. 왜냐하면 와이프도 걸리지, 딸내미도 걸리지, 어머님도 걸리지, 장인 장모도 걸리지. 그러니까 못 먹는 거예요, 비싸서. अगर उसको एक मैं खाना चाहूँ तो मुझे फिर सारी बात है, वाइफ भी है, बेटी भी है, घर में और भी हैं, तो मुझे वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था कि मैं खाता। 그래서 제가 우리 회장님이 꿈을 그리라고 했잖아요. 여기 먹는 거에 게를 원 없이 먹는 걸 냈었어. 원 없이 먹어보는 거. हमारे सीईओ जो हैं फक हंग गिल, उन्होंने बोला था कि लाइफ सिनेरियो लिखो और उसमें क्या करना चाहते हो वो लिखो,
तो मैंने वहां पे लिखा था कि मैं ये किंग क्रब खाना चाहता हूँ. 그게 이루어졌습니다. 이따 사진 보여드릴게요. कि वो मैंने लिखा था कि खाना फैमिली के साथ खाना चाहता हूँ और वो सक्सेस हो गया. 지금 애터미 하기 전에는 애터미 하기는 집이 없었어요. एमपी के पहले मैं ये नहीं खा सकता था. 왜? 빚이 많이 져 있으니까. मैं बहुत लोगों के मैंने पैसे देने थे. 근데 우리 회장님은 있죠? 빚부터 갚으래요. उन्होंने बोला कि अगर जब सक्सेसफुल होते हो सबसे पहले जो आपने लोगों का लेना देना है उससे पहले क्लियर करो. 그 빚을 갚고 나면 집부터 사라고 해요. उसके बाद दूसरे नंबर पे घर लो. 차는 그 다음 문제라. गाड़ी जो है वो नेक्स्ट पे कर लो. 그래서 아파트를 제가 세 식구가 살 수 있는 아파트 34평짜리 아파트를 활부를 끼고 샀습니다. तो उसके बाद 100 गज का लगा लें, कितने बनता है नहीं पता, 100 गज का घर लगा लें, वो मैंने जाके फिर मैंने उसको लिया और हम फैमिली उस घर में शिफ्ट हुए. 지금은 그 활부를 다 갚아서 이제 내 집이 됐습니다. उसके बाद मैंने उस घर का जितना इंस्टॉलमेंट पे लिया था सब दे दिया और आज वो घर मेरा अपना है. 이제 먹고 사는 문제가 해결이 된 거예요. अब कोई ऐसा मसला नहीं है ना खाने पीने में ना रहने में. 애텀을 통해서. एटमी की वजह से. 사랑하는 사람이 있기 때문에 반드시 성공해야 된다고 합니다. उसके बाद कहते हैं कि मैं जिससे प्यार करता हूँ मेरी फैमिली. 여러분도 와이프 또 남편이 있을 거고 자녀들이 있을 거고 어머님, 아버님이 있을 거고 장인장모도 있을 거고 할아버지도 있을 분도 있어요. 그분들한테 사랑하기 때문에 나는 성공해야 된다라는 간절한 마음을 가져야 된다고 해요. जैसे हम कहते हैं ना किसी से लव करते हैं तो लव करने में सिर्फ गर्लफ्रेंड वाइफ या फैम बच्चे नहीं होते. उसमें वो क्या कहते हैं दादा दादी नाना नानी और को बूढ़े वो ऐसे हजरात जो बहुत करीबी होते हैं वो भी होते हैं प्यार करने वालों में. 제가 이 사업을 막 시작했는데 우리 딸이 놀이공원을 가자고 얘기를 해가지고 약속을 했습니다. 일요일 날. तो उनसे मैंने बेटी से वादा किया कि मैं आपके साथ पार्क में जाऊंगा. 걔는 얼마나 꿈에 부럽겠어요. तो उसके पास कितना खुश हुई होगी कि पापा मेरे साथ जा रहे हैं. 근데 토요일 저녁에 전화가 옵니다. 스폰서님 파트너가 어떤 분이 있는데 그분 좀 일요일 날 만나달라. स्पॉन्सर फोन आता है कि सैटरडे नाइट को हमने किसी को मिलने जाना है वहां हमने लाजमी जाना है. 고민이 많았죠. 딸내미하고 놀이공원 가야 되는데. बेटी से मैंने वादा किया हुआ था कि मैं पार्क जाऊंगा. 근데 놀이공원 가는 것보다 나는 빨리 성공을 해야 되니까. मैं जल्दी सक्सेसफुल होना चाहता था. बेटी को मैंने पीछे किया. 딸아, 일요일 날 요번에 못 가겠다. 다음에 가자. बेटी को मैंने बोला कि संडे को हम नहीं संडे को नहीं जाएंगे हम नेक्स्ट 화가 나고 눈물이 나고 울고 불고 딸이 डॉक्टर फिर रोने लगी. 일요일 아침에 나오던 데 있죠. 눈 얼마나 울었는지 눈이 퉁퉁 부었어요. संडे को मैंने सुबह देखा कि उसकी इतनी रोई थी कि उसकी आंखें स्वेलिंग हुई थी. 제 마음은 또 얼마나 아팠겠습니까? अगर मैं उसको देखा तो मेरे दिल में कितनी दर्द बुझे हुई होंगी. 나오면서 그래 반드시 내가 너 하고 싶은 대로 해줄게. 오늘만 참아라. 조금만 참아라. वापस आके फिर मैंने कहा कि हाँ जी थोड़ा सा टाइम दो और मैं सक्सेसफुल होके जैसे तू करना चाहेगी मैं वैसे तुझे करने के लिए कहूँगा. 그분을 만났는데 그분이 공무원 5급 사무관이에요. 공무원. जो मुल्क के अंदर यानी कि जैसे किसी सरकारी ऑफिस के मुलाजिम होते हैं उसमें अभी वो है. 진짜 열심히 설명했습니다. बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं. 한 달, 두 달, 세 달 만에 सक्सेस 아카데미 왔더라고요. 3 माह के बाद जो जिसके पास मिलने गया था मैं 3 माह के बाद वो बंदा भी सक्सेस एकेडमी में लेके आया. 그분이 한 달, 두 달 알아보더니요. 공무원을 때려치고 이 사업을 시작해서 지금 스타 마스터가 됐습니다. उस जो पार्टनर के मिलने गए थे वो पार्टनर भी 3 माह रेगुलर सेमिनार में आया. उसके बाद उसने उस जॉब को भी छोड़ दिया. छोड़ के आज वो स्टार मास्टर है. 이 사업을 하다 보면 있죠. 반드시 좋은 일만 있는 게 아닙니다. अगर इस बिजनेस को हम करते हैं तो हमारे साथ हर वक्त अच्छे काम नहीं होते. 어렵고 힘든 일도 있습니다. हमें इससे टायर्ड भी होते हैं. इससे काम होते अप भी होते हैं डाउन भी होते हैं. 사고도 날 수도 있습니다. एक्सीडेंट भी हो सकता है. 근데 어떤 사람은 애터미 때문에 사고 났다고 애터미를 안 한대요.
और कोई ऐसा एक बंदा तो कहता जी एटमी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं एटमी नहीं करूंगा। 어떤 사람 있죠. 사고가 나도 나는 성공해야 된다고 다리가 부러져도 세미나에 오는 분이 있어요. एक ऐसा भी बंदा था, कहता कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी टांग भी टूट गई है, तो मैं सक्सेस एकेडमी में जरूर आऊंगा। 여러분들은 어떤 선택을 하실 겁니까? तो आप लोग उसमें से क्या चूज करोगे? 자, 가고 배워야 됩니다. 우리는 उसके बाद क्या करना है कि हमने स्टडी करनी है। 평생 배워야 되는 거예요. एवरी टाइम इसमें हमने सीखना है। 우리 오늘 김대현 부회장님이 강의한 내용 중에 1만 시간의 법칙을 얘기 들었어요. आज आपने सुबह सुना है ना, हमारे जो प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इन्होंने आपको इल्मान शिगान 1 आवर टाइम जो है हम एटमी को देने वाला है उसके बारे में बताया है। 1만 시간을 해야 어느 정도 사업이 진행이 되고 이 사업을 알 수가 있어요. अगर ऐसे आप करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एटमी में से आप सक्सेसफुल 최소한 3개월은 있죠. 맛보기로 알아보셔야 되고요. 3 मंथ मस्ट एटमी के अंदर आपको वो सीखने का टाइम चाहिए होता है। 전업으로 하시는 분들은 1만 시간을 빨리 땡겨서 경험을 하시면 अगर जो एटमी को 100% करने वाला है वो इसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, 성공할 수 있는 겁니다. फिर आप सक्सेसफुल हो सकते 어떤 हैं। 사람은 하루에 2시간 하고 어떤 사람은 4시간 하고 어떤 사람은 10시간 하고 어떤 사람은 밤새도록 하고 어떤 사람이 빨리 성공하겠냐는 얘기죠. कोई जो है वो 4 घंटे को, 5 घंटे को, 12 घंटे को, 24 घंटे करने वाला भी है। 저는 있죠. 잠자면서도 사업 설명을 해요. मैं जब सो रहा होता हूँ मैं उस वक्त भी लोगों को एटमी मार्केटिंग प्लान बता रहा होता हूँ। 집사람이 물어요. 뭐라고 하는 거야? वाइफ सो रही होती है, कहती क्या क्या बोल रहे हो? 사업 설명이 하는 거야. मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ। 자면서도 하냐? जब सो रहे होते हो फिर भी बता रहे होते हो। 그걸 자꾸 연습을 하는 거예요. 자면서도. जब सो रहा होता हूँ उस वक्त भी मैं ऐसे समझे मैं स्टडी कर रहा होता हूँ मार्केटिंग प्लान की। 그게 저 보고 미쳤다고 하죠. वो मुझे कहती है कि तू क्रेजी हो गया। 그러니까 성공하는 거예요. इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 여러분들은 미쳤다 소리를 들어야지만 성공을 하는 겁니다. आप लोगों को जब कोई कहेगा ना कि आप पागल हो गए हो, क्रेजी हो गए हो, उस वक्त समझो कि आप लोग सक्सेसफुल के करीब हो। 공헌한 삶도 살아야 됩니다. 나 혼자만 잘 사는 게 아니에요. अगर आप कहते हैं ना मैं अकेला एटमी से अमीर हो के मैं सक्सेसफुल हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा। 여러분들도 성공하려면 내 파트너, 내가 잘 관리해서 그분이 잘 되게 만들어야 내가 성공하는 거예요. अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपका पार्टनर सक्सेसफुल होगा तो आप सक्सेसफुल होगे। 그분이 말을 안 듣는다고 해서 있죠. 넥스트 딴 사람 마음에 안 든다고 딴 사람 자기 마음에 드는 사람 전 세계에 없습니다. अगर आप कहते हो ना कि मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं मानता तो उसको क्रॉस करके नेक्स्ट के पास चले जाते हो, फिर कोई आता है बात नहीं मानता नेक्स्ट के पास चले जाते हो, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हमारी बात मानेगा। 참아야 돼. 참아야 돼. इसमें यह करना है कि हमें अपना चेंज करना है, मुझे चेंज होना है। 와이프가 마음에 안 든다고 걷어찰 수 있어요? अगर वाइफ 자를 수 있어요? अगर वाइफ आपकी है आपको अच्छी नहीं लगती तो क्या बदल देते हो? 파트너도 마음에 안 든다고 아니 몰라서 그러는 거예요. 몰라서. पार्टनर अगर बात नहीं मानता तो पार्टनर को अभी इतना पता नहीं है, उसे सिखाएं बताएं। 그래서 처음 오신 분들은 뭐라고 얘기해도 애기가 옹알옹알 말을 못해도 옹알옹알 하잖아요. 그렇게 받아들이면 되는 겁니다. अगर फर्स्ट कोई आता है बंदा तो कोई भी बात करता है तो उसे ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बोल रहे कि ओ ये जैसे आप बोलते हो कोई भी बात तो करते होगे, उससे कोई वो डिसहार्ट वाली बात नहीं करनी। 그 파트너가 세미나 오고 한 달, 2달 열심히 하다 보면 판매사 되고 팀장 정도 됐을 때 스폰서의 고마움을 그때 알아요. तो जब 3 माह गुजर जाते हैं, 2 माह 3 माह, तो उसके बाद उसे थोड़ा सा पता चलता है तो वो भी कोशिश करता है कि मैं सेल्स मास्टर भी जाऊं, डायमंड भी जाऊं, तो उस वक्त भी फिर आपको उसके साथ ही जुड़ा रहना है। 왜 그러냐면 자기 파트너들도 자기와 똑같은 사람들이 나와 있거든요. अगर वो आपके साथ ऐसा करता है तो उसके साथ भी ऐसे होगा। 그래서 스폰서의 마음을 그때 알아요. उस वक्त स्पॉन्सर के दिल की बात आपको पता चलेगी कि स्पॉन्सर कैसा। 그래서 참아야 돼요. तो क्या करना है हमने जो बात जो पार्टनर आपसे करता है उसको अच्छे से पिक करना है। 그러니까 많이 들어주고요. 열심히 칭찬해 주시면 그분이
리더가 되는 거예요. क्या करना क्या होता है कि स्पॉन्सर बात पार्टनर नहीं भी मानता तो फिर भी उसे अच्छे से अपने साथ कैरी करना है. 그래서 누구의 자기의 인생 시나리오 이거를 정확하게 명확하게 그려놓고 이렇게 된다고 하면 나는 죽어도 여한이 없다. 죽기를 각오하고 나는 해내겠다라고 결단을 내리는 겁니다. उसके बाद क्या करना है कि आपने लाइफ सिनारियो लिखनी है किस किस की, अपनी नहीं लिखनी, सिर्फ आपके पार्टनर की भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे पार्टनर की लाइफ सिनारियो क्या है और मेरी क्या है. 여러분들 통장에 매달 1억 원씩 통장이 매달 들어온다고 상상을 한번 해보세요. अगर आपके बैंक में सोचे सिर्फ अगर आपके बैंक के अंदर एवरी 한 달에 1억 원씩 꼬박꼬박 अगर आपके अकाउंट में 1 मंथ में 60 लाख रुपया आता है, सोचें कि 60 लाख रुपया मंथली आ जाता है तो आप क्या करना चाहेंगे? 아침에 일어나는 게 힘들까요? 깃털처럼 뻘떡뻘떡 일어날까요? उस वक्त अगर सुबह होती है तो सुबह क्या उठेंगे तो आप थके हुए होंगे या ऐसे जैसे विटामिन सी पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ है बंदा, हेमोइन के 8-10 पैकेट पिए हुए ऐसे उठेंगे. 상상만 해도 즐겁잖아요, 그죠? कि ऐसे ही होगा कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, यंग हूँ, अभी उठा हूँ. 그 상상을 매일매일 하면서 뻘떡뻘떡 일어나가지고 일을 하는 거예요. 애터미 일을. ये कह रहे हैं कि ताकत ये इस 60 लाख की है. अगर अकाउंट में आ जाएगा तो आपको ना नींद आएगी, ना आप थके हुए होंगे, ना आप किसी से डिग्रेड बात करेंगे, आप भी किसी से बात करेंगे कैसे हो, ठीक हो, अच्छे से. 여기가 돈, 여기가 시간인데 뭐요? 시간은 갈수록 इस ट्राइएंगल में जो लिख रहे 1년 हैं, 하면 200, 2년 하면 400, 3년 하면 1000, 내가 1000만 원, 3년 하면 1000만 원, 5년, 6년, 10년 해가지고 지금 3천만 원씩 버는데 이게 앞으로 계속 올라갈 거란 말이에요. 계속 올라가서 내가 120세에 죽으면 우리 딸한테 상속이 돼서 3대 딸, 그러니까 1대 딸의 손녀, 2대 손녀의 손녀, 3대 얘네들도 120세까지 산다고 하면 뭐예요? 한 360년 동안 부자로 살 수 있는 기회가 되는 거예요. ये इन्होंने ट्राइएंगल बनाया है, संयोग के पेरेंट मास्टर का ट्राइएंगल है. तो ये इन्होंने लिखा है ट्राइएंगल, ये थोन बोलते हैं पैसे को, और ये लिखते हैं टाइम लिमिट बनाई कि टाइम जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पहले इंडियन मनी को मैं ले लेता हूँ 80,000 आ जाए, फिर उसके बाद 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 6 मन, फिर उसके बाद ऐसे जैसे जैसे ट्राइएंगल ऊपर जा रहा है इनकी अमाउंट भी ऊपर बढ़ती जा रही है. तो उसके बाद जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे तो इनका जो ट्राई हमारा बोलते हैं ना समडे संजोग 3 जनरेशन बिजनेस, सबसे पहले बेटी का बेटी मेरा है, फिर वाइफ बेटी का, बेटी के बाद फिर उसकी बेटी के पास चला जाएगा जो मेरी टोटल अमाउंट होगी. 그래서 가난한 데를 끊을 수 있는 게 애텀이라고요. क्या अगर ऐसे हो तो इसको आप स्टॉप कर सकते हो? 밖에 있는 사람 몰라. 우리만 알자고. बाहर जो लोग बैठे हुए उनको पता नहीं है वो क्या है, लेकिन जो हम अंदर बैठे हुए हैं हम इसको फॉलो करें और इस पे काम करें. 그거 아무나 알려주지 마. 여러분이 진짜 사랑하는 사람들, 진짜 같이 하고 싶은 사람, 평생 같이 놀러 다닐 사람한테만 알려줘. ये बात जो है उससे बात करें जो इसको आप प्यार करते हैं, जो आपके साथ हर वक्त रहता है, जो आपके साथ बाहर घूमता है, जो आपके साथ चाहता है कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ. 그렇게 하세요. आप ऐसे करेंगे? 자, 그러면 제가 2009년도서부터 시작을 했으니까 그때서부터 제가 회원을 만나는 걸 한번 볼게요. 제가 전체 회원이 100만 명이에요. 100만 명. ये सारगा ट्राइएंगल है, ये जब इन्होंने शुरू किया था उस वक्त से लेके आज तक इनके जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं. 한국에 80%가 회원이 있고요. 20%가 해외에 있습니다. तो जो 80% है वो कोरिया है और बाकी जो है 20% वो बाहर फॉरेन में है. 제 밑에 세일즈 마스터가 15,400명이 있습니다. इनके पीछे जो 15,466 हाँ जी 다이아몬드 세일즈 마스터 4,800명이 있습니다.
4827 जो है वो डायमंड मास्टर है। 스타 마스터가 314명 있고요. तो शारोन मास्टर पहले आता हूँ 1350, उसके बाद डायमंड मास्टर पे आए तो 314, फिर नीचे रॉयल मास्टर पे आए तो 62, फिर नीचे क्राउन पे आए तो 11, इंपीरियल 1। इनके नीचे की बात हो रही है। 내가 설명도 안 했는데 저 혼자 다 해버렸어. 그래서 로얄 마스터 제 파트너인데 로얄 마스터 같은 직급이 60명이나 있고요. 저보다 수입이 많은 제 파트너지만 저보다 수입이 많은 분들이 지금 14명이 있어요. कह रहे हैं कि मुझसे ज्यादा पैसे कमाने वाले मेरे नीचे ज्यादा हैं। 그래서 여러분들이 파트너가 능력이 있는 사람이 나오는 게 좋아요? 없는 사람이 나오는 게 좋아요? आपके नीचे जो सक्सेसफुल लोग ज्यादा हो तो अच्छा है या कम हो तो अच्छा है? 능력 있는 사람이 나오는 게 좋은 거예요. ज्यादा होने जो है वो अच्छे होते हैं। 스폰서보다 여러분들이 수입이 더 많이 가져갈 수 있다 없다? स्पॉन्सर जो है उससे आप ज्यादा कमीशन लेके जा सकते हो या नहीं? 네, 있다. 그러니까 여러분들이 열심히만 하면 얼마든지 수입을 가져갈 수 있다 이 얘기예요. अगर आप अच्छे से काम करते हैं, एडमी से जुड़े रहते हैं तो स्पॉन्सर से ज्यादा आप अपना कमीशन ले जा सकते हैं। 반대로 해요. 반대로 해. 자, 저희는 이제 와이프하고 같이 사업 설명을 하는 부부예요. हम दोनों जो है दोनों मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं मियां बीवी। 제 강의가 우리 홈페이지에 들어가 있고요. मेरी जो स्पीच होती है होम पेज पे पड़ी हुई है, 유튜브에도 나와 있고요. यूट्यूब में भी है। 요즘은 저희 와이프가 인기가 더 많아요. 그래서 강의를 많이 해요. मेरी वाइफ का आजकल ऐसे स्पीच करती हैं। 육아형 회사 소개, 오토 판매사 소개, 그다음 성공의 길, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं कि सक्सेसफुल होना हो तो कैसे जाना होता है, किसको फॉलो करना होता है, उसके बारे में सब कुछ बताते हैं। 부부는 한 코드예요. मियां बीवी का एक ही नंबर होता है, कोड एक ही होता है। 혼자 해도 되고 같이 해도 되고. अगर मैं अकेला भी करना चाहूँ तो कर सकते हैं, दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं। 같이 하면서 미국에 우리 김대현 부사장님하고 10박 11일을 LA, 시애틀, 밴쿠버를 여행하면서 사업 설명을 한 적이 있습니다. मैं भी हमारे जो प्रेसिडेंट बैठे हैं इनके साथ अमेरिका में जाके मैंने भी विजिट किया है। 일하면서 여행도 하고 여행하면서 일도 할 수 있는. हमारा जो काम है, काम ऐसा होता है कि विजिट जो होता है वो काम और काम जो होता है वो विजिट। 진짜 여행 좋아하시는 분들은 애터미 꼭 로얄 마스터 이상이 되시면 전 세계 어디든지 갈 수가 있습니다. रॉयल मास्टर अगर आप चले जाते हैं तो ऑल वर्ल्ड में जहां आपका दिल करता है वहां पे जा सकते हैं। 자, 그다음에 자동차, 이제 잘 삶의 의식주 중에 하나죠. 제가 원하는 자동차. अगर हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहन सहन रहते हैं तो उसके बाद गाड़ी की भी जरूरत होनी चाहिए। 이 차를 탄다고 2년 전서부터 얘기를 해가지고 2년 만에 제가 5년 전에 이거를 사가지고 240km를 샥샥 다니니까 ये 5 साल पहले मैंने ये गाड़ी ले ली थी और 240 की स्पीड से मैं जाता हूँ। 차에 관심 있는 분들은 진짜 내가 드림카 하나를 만들어 놓고 내가 반드시 2년 후에 3년 후에 내 이 차를 타겠노라고 선포하고 다니는 거예요. मैं एक अपनी ड्रीम कार बनाऊं, माइंड में बनाने में पैसे तो नहीं लगते कि मैं इस कार में बैठूंगा और मैं इस तरफ ऐसे जाके ड्राइव करके घूमा करूंगा। 친구한테 내가 앞으로 3년 후에 나 이런 벤츠를 타고 다닐 거야. 너도 같이 했으면 좋겠다 그랬더니 야 너나 타. 그 벤츠는 뭐 아무나 타냐? 저도 못 탄다. 막 이래요. फ्रेंड से इन्होंने बात की कि 5 साल के बाद मैं बेंज गाड़ी लेके आऊंगा, तुझे साथ घुमाऊंगा। 그래가지고 이 차를 타고 있죠. 사무실 앞으로 갔습니다. 내가 점심 사준다고. जब मैंने ये गाड़ी ली, गाड़ी लेके मैं उसके ऑफिस के सामने जाके मैं पापा बाहर आऊँ जरा, बाहर से बाहर तुझे खाना खिलाने आया हूँ। 점심 사준다고까지만 했어요. 그래서 점심을 사주고 내가 선물을 줄 게 있다 이렇게 하고서 차 있는 데를 데리고 왔습니다. उस वक्त क्या था कि मैं उसको अपनी जहाँ गाड़ी सामने नहीं खड़ी की थी, साइड पे खड़ी करके मैं उसको लेके आया कि आओ बैठो।
트렁크를 탁 열어서 선크림을 하나 주면서 딱 문을 닫았더니 야 이거 네 차야? तो उस वक्त मैंने ट्रंक को ओपन किया और उसमें से सन क्रीम एक निकाली और अपने उस दोस्त को गिफ्ट दी तो वो कहता कि ये तुम्हारी गाड़ी है 내 차 바퀴를 뻥뻥 차면서 야 이런 걸 언제 샀냐 막 이러면서 엄청 부러워하더라고요. उस वक्त उसको बहुत अच्छा लगा और मेरी गाड़ी के टायरों को ऐसे ऐसे करने ये तुम्हारी गाड़ी है 너도 애터미 해 그랬더니 아이 그때 네가 하자고 했을 때 했어야지 나 지금 하면 늦었대. वो कहता है कि मैंने उसको बोला उस वक्त बोला कि तुम अभी भी एटमी कार कहता है अभी क्या करनी जब तुमने बोला था उस वक्त करता तो मेरे पास भी गाड़ी शाड़ी होती अब मैं नहीं करूंगा 아니야 지금도 안 늦었어 지금 같이 하면 돼 그랬더니 मैंने उसको बोला कि अभी भी लेट नहीं हुआ तो अभी भी कर तो अभी भी हो सकता है सक्सेसफुल 너니까 성공했지 나는 못한대. सक्सेसफुल हो सकते हो 그러다 또 몇 년 후에 지나면 또 해야 할 거야. 아이고 그때 할 걸. हाँ अगर मैंने फिर 3 साल के बाद तुम्हारे पास तुझे फिर आगे बताया तो फिर यही कहेगा कि उस वक्त कर लेता 또 몇 년 후에 또 내가 또 임페리얼 됐으면 뭐야. 아이고 네가 그때 얘기했을 때 했을 걸 할 걸 후회하다가 죽을 거예요 아마 그 तो 친구. उस वक्त मैं जब इम्पीरियल बन जाऊंगा मैंने फिर तुझे बोला तो फिर यही कहेगा तो उस वक्त फिर ये टाइम नहीं होगा उस वक्त तो मरने वाला ही काम होगा 그 친구처럼 얘기하지 말고 지금 결단 내리시고 내일부터라도 이 사업을 어떻게 할 건지 구상하시고 써보시고 하고 자신 있게 써봐 하고 다니시면 됩니다. आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि उस मेरे दोस्त की तरह के वो 3 साल के बाद फिर बाद ऐसे नहीं करना आज से अभी कमिटमेंट करके बाहर जाके लोगों को सोवा का मकसद यूज करो यूजर बनाओ ये मकसद है 이게 뭔지 이게 한이 맺혀가지고 ये क्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने आपको लाइव सिनारियो में लिखा था कि मैं खाना चाहता हूँ 한국에 오시면 제가 한 마리씩 사드릴게. कल मैं लाइव सिनारियो में लिखा था कि ये मैं पूरी फैमिली के साथ खाना चाहता हूँ अगर आप लोग कोरिया आओगे तो मैं आप लोगों को भी ये एक खिलाऊंगा 아예 박스째 시켜가지고 원 없이 먹었어 원 없이. ये मैंने उसके बाद डब्बे में खरीदा एक नहीं खरीदा डब्बे में खरीद के मैंने फिर देखा 제가 개를 진짜 너무 좋아. 싱가포르 가도 개 먹고요 태국 가도 개 먹고요 개만 먹으러 다녀 내가. उसके बाद मैंने क्या किया कि ये मैं शुरू से खाना चाहता था तो उसके बाद मैं जब भी दिल किया मैं यही खाने गया मैं बताता हूँ 이거는 로얄 마스터가 돼서 크루즈 여행을 가서 찍은 사진이다. 와이프하고 우리 딸내미. ये जब मैं अपना प्रमोशन पे गया क्रूज पे गया तो उस वक्त की ये पिक्चर है वाइफ की 지중해를 한 바퀴 도는데요. 자구인 나면 다른 나라. 짐을 쌀 필요가 없어. 자구인 나면 다른 나라. 그래서 다 구경을 지중해를 마음껏 할 수 있어요. क्रूज के अंदर जाएं तो कपड़े या बैग उठाने की जरूरत नहीं होती आपको हर चीज अंदर मिल जाती है ठीक है उसके अंदर आपके कपड़े पड़े हैं डालें कपड़े बाहर निकल घूम के आए फिर बैठे फिर अगले कंट्री नेक्स्ट कंट्री 이거는 우리 대한민국의 남해 우리 또 여름에 가족 여행을 한 겁니다. ये मैं फैमिली के साथ गया था बाहर 뒤에 이렇게 손가락이 보이죠? 손이 커가지고 사람이 올라가서 사진을 찍은 거예요. ये पीछे जो मेरे नजर आ रहे हैं ना उंगलियां नजर आ रही हैंड बना हुआ हाथ के ऊपर खड़े हुए हैं हम तीनों 이거는 제주도. ये 제주 आयरलैंड कोरिया के अंदर 제주도 정방폭포라는 데서 찍은 겁니다. ये 제주 आयरलैंड के अंदर ये व्यू है 우측에 있는 분이 제 스폰서 이더구 임페리얼입니다. एक साइड में इनके स्पॉन्सर खड़े हुए हैं जो ब्लू शर्ट वाले में हैं 가운데 있는 분이 파트너. सेंटर में इनके पार्टनर हैं और दूसरी तरफ खुद खड़े हुए हैं 골프를 한 달에 한 번씩 우리 이더구 임페리얼하고 한 달에 한 번씩 1박 2일로 골프를 12명이 치러 다닙니다. तो मैं अपने स्पॉन्सर के साथ और पार्टनर के साथ मैं बाहर गल्फ खेलने जाता हूँ 이거는 연말에 우리 이혜정 스폰서하고 파트너 로얄마타 박 साल के लास्ट महीने में जो 하고 हमारे 같이 찍은 사진입니다. उनके साथ पिक्चर है जो हमारी स्पॉन्सर की सिस्टर है उनके साथ
예, 골프 치러 가서 단체 사진 찍은 거네요. ये जब हम गोल्फ खेलने गए थे 아, 로얄 마스터, 크라운 마스터들이에요. 이분들이. रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर का ग्रुप है। 우리 딸내미 सेंटरमैन की बेटी है। 졸업식 사진인데요. 대학교. यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने ये पास किया था उस वक्त की ये पिक्चर है। 얘가 크루즈 여행을 갔다 왔는데요. 중학교 다닐 때 제가 샤론 우즈 마스터가 돼서 같이 여행 갔다 오고요. 그때는 뭐 애가 어리니까 잘 몰랐어. 고등학교 다닐 때 제가 스타 마스터가 돼서 방학 때 또 같이 놀러 갔다 왔어요. 대학교 다닐 때 크루즈 여행 같이 갔다 왔는데 그때 상속이 되는 걸 우리 딸내미가 알았어. जब पहले मैं शारून रोज मास्टर किया उस वक्त छोटी थी, पता नहीं था कि घूमने गए हैं। उसके बाद जब मैं शारून रोज पे गया, स्टार पे गया, स्टार के पे भी गया तो उस वक्त तो उसको इतना पता नहीं था, बस घूमने गई वापस आ गई। जब मैं रॉयल मास्टर पे क्रूज पे गया तो उस वक्त उसे पता चला कि ये जिस काम पे मैं आई हूँ ये तो 3 जनरेशन का काम है, ये तो मेरा है। 갔다 와서 저한테 물어요. वापस 아빠 상속이 된다고 하는데 아빠가 죽어야지 상속이 되는 거 아니야? 언제 죽을 거야? 이렇게 묻더라고. उस वक्त पूछ रही है अपने बाप से कि ये मैंने देखा है, मैंने भी मार्केट प्लेस थोड़ा आप सुना है कि ये तो कहते हैं कि ये कोड जो है 3 जनरेशन का है, तो ये तो मेरा है। ठीक है, अगर आप में से कोई सिक्की ये होगी तो ये मुझे मिलेगा। 야 그래도 120까지 살아야 될 거 아니냐? तो मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं तो 120 साल तो मैं जिंदा रहूंगा। 그러면 내가 해야 되겠네. तो पूछ रही है तो फिर तो मुझे भी करना पड़ेगा एटमी का काम। 그래서 지금 중국어 공부를 하고 있습니다. अभी वो चाइनीज सीख रही है बेटी इनकी। 중국도 인구가 많잖아요. चाइना 그러니까 में भी 중국어 तो 공부해서 중국 가서 사업을 하겠다고. चाइना में पीपल बहुत ज्यादा हैं, तो चाइनीज सीख के वहां जाके मैं एटमी स्टार्ट करूंगी। 이거 한번 볼까요? 차드라는 나라입니다. 여기가. 왜 소리가 안 나지? आवाज नहीं आ रही वीडियो की। आना आया हुआ था। इतनी देर में ठंडे नहीं होना, ठंडे नहीं ना। एक बार आवाज लगा दे, गो गो इमीडिएटली, गो 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 गो। ठंडे ना हो तो वीडियो की मैं क्या बंद हो गई, अभी आ जाती, थोड़ा सा वेट कर। 가가지고 돈방석 만들어드릴 테니까 걱정하지 마세요 이랬단 말이에요. तो मैंने यही बोला कि हेमोइम या किसी भी चीज की टेंशन मत लें, मैं जो भी हो सकता है जरूर करूंगा। 돌아가기 전에 제가 크라운 된다고 했었는데 그 약속을 못 지켜준 게 제가 앞으로 더 열심히 해서 더 좋은 일을 मैं ये 하겠습니다. चाहता था कि उनके जीते जी मैं क्राउन बन जाता, लेकिन मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। लेकिन अब मैं उससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होके बहुत अच्छे से काम करूंगा और क्राउन जाऊंगा। 여러분들도 어머님이 계시다고 아버님이 계시다고 하면 빨리 성공해서 좋은 곳에 모시고 다니면서 구경시키고 맛있는 것도 사드리고 그랬으면 आप लोगों 좋겠습니다. को मैं यही बोलता हूँ कि आपके अगर फादर मदर जिंदा है, ठीक है, अगर आपके पास हैं तो उनके जीते जी उनको सक्सेसफुल होके दिखाएं, सक्सेसफुल हो ताकि उनको खुशी हो कि मेरा बेटा भी सक्सेसफुल है, मेरी बेटी भी सक्सेसफुल है, और वो बहुत खुश हो। 우리 회장님 저희 부부하고 같이 찍었는데요. 사진을 자주 찍을 기회가 없어요. 자주 보는데도 불구하고. ये हमारे सीयू आपके सामने पिक्चर दे रहे हैं। 여러분들도 한국에 오시면 회장님하고 사진을 찍을 기회가 있을 겁니다. रोजाना देखते हैं, बार बार मिलते हैं, लेकिन इन साथ पिक्चर खींचने का टाइम नहीं मिलता। आप अगर आएंगे तो आपको जरूर मौका मिलेगा। 사진이 하나 빠졌는데 어디 갔지? 뒤로 가야 돼। 회장님이 한 달에 한 번씩 성경 세미나를 본사에서 진행을 해요. हमारे जो सीयू हैं वो मंथ में एक बार जो है
वो अपना जो जिसे हम किदो बोलते हैं या चर्च उसकी वो वहाँ पे स्टडी करवाते हैं एटमी पार्क में। 성경 세미나에 가면 회장님 항상 오십니다. अगर वहाँ पे जाएं तो वो हमें मिल सकते हैं। 그때 오신 분들하고 사진을 같이 찍어드려요. अगर जो बंदे वहाँ पे जो मेंबर्स आए होते हैं उनके साथ पिक्चर मस्त बनाते हैं। 세미나 장소에선 잘 안 찍어드려요. सेमिनार के अंदर से वो पिक्चर नहीं बनाते हैं। 성경 세미나에 오시면 사진을 찍어드려요. एटमी पार्क में जहाँ पे वो स्टडी करते हैं इसकी चर्च की, वहाँ आए तो वहाँ मस्त वो पिक्चर बना के देते हैं। हमारा काम नहीं है पैसा कमा के डोनेट भी करें। 그것을 잘하는 곳이 일본이에요. 일본은 세미나 석세스 아카데미가 끝나고 바로 다음날 석세스 아카데미 다음날 성경 세미나를 또 합니다. ये होता है कि सक्सेस एकेडमी होता है हमारा फ्राइडे वाले दिन, और उससे नेक्स्ट डे जो सैटरडे होता है उस सैटरडे को वहाँ पे बाइबल की जो क्लास होती है वो होती है। 아마 인도도 성경 석세스 아카데미가 끝나고 앞으로 성경 세미나가 이루어질 거라고 믿습니다. मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये भी हो सकता है नेक्स्ट इंडिया के अंदर भी ऐसा हो जाए। 자, 우리는 반드시 성공해야 할 이유를 찾으셨나요? हम क्या सक्सेसफुल होने का हमारे पास कोई ऐसा है कि हम सक्सेसफुल होना है हमने? 성공해야 될 이유를 찾으셨나요? क्या आपने सक्सेस होने का रास्ता ढूंढ लिया है? 그러면 메이크 임페리얼 스폰서님 제가 메이크 임페리얼 보내드리겠습니다. अपने स्पॉन्सर को बोले स्पॉन्सर मैं आपको इंपीरियल भेजने वाला हूँ। 파트너님 제가 메이크 임페리얼 만들어드리겠습니다. पार्टनर को भी बोले कि पार्टनर को भी मैं इंपीरियल भेजूंगा। 그래서 회장님은 메이크 임페리얼을 외치라고 얘기를 합니다. अभी हमने बोलना है मेक इंपीरियल। 자, 구호 준비하면 야타고 따라서 하시는 겁니다. सब तैयार हो जाओ, एक ही आवाज में बोलना है। 자, 구 준비. 야야야야야야. 연습. 구 준비 하면 야. 따라서 하세요. फॉलो करना है। 구 준비. Make imperial. Make imperial. Make imperial. Make imperial. Make imperial. I can do it. I can do it. You can do it. You can do it. We can do it. We can do it. 모두 성공하십시오. 감사합니다. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Yong Sik Kwan. Thank you so much.